हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने परिवार दास चौधरी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और खूब मन लगाकर मेहनत कर रहे होंगे अपनी दिल्ली पुलिस के लिए। इस बार जी जान एक कर देंगे, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस को नहीं छोड़ेंगे। इस बार दिल्ली पुलिस में एक वर्दी लेकर ही रहेंगे। इसी के साथ हम अपना लेक्चर चालू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम। आज हम कौन सा चैप्टर देखने वाले हैं? आज हम नंबर सिस्टम का देखने वाले हैं। नंबर सिस्टम का बेसिक कोर्स आज हम नंबर सिस्टम का बेसिक करने वाले हैं, बेसिक क्लियर। उसके बाद एमसीक्यूज लेकर आएंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो बार बार रिपीटेड होते हैं ना एग्जामों में। वो सभी एक एक क्वेश्चन कराएंगे, बिल्कुल सभी क्वेश्चन। हम आज चलो आज इसका नंबर सिस्टम का देख लेते हैं बेसिक। इसी के साथ जो बेसिक फॉर्मूले, जो छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं बेसिक आज हम उसको समझेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे। उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। आज हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक होने वाला है। आज हम देखने वाले हैं क्या, सभी लगातार संख्याओं का। हम क्या देखने वाले हैं? n लगातार संख्याओं का योग। n लगातार संख्याओं का योग। हम क्या देखने वाले हैं? n लगातार संख्याओं का योग। n लगातार संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n+1/2। ये हमारा n लगातार संख्याओं का फॉर्मूला होता है। n लगातार संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है। n लगातार संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है हमारा। कौन सा होता है? अब इसको एक बार हम समझ लेते हैं ये कैसे होता है। एक बार इस पर एक क्वेश्चन करके देखेंगे, एक या दो प्रैक्टिस करेंगे। n लगातार, ये हमारी n क्या है, हम जैसे देख लेते हैं 1 से लेकर 20 तक। तो ये हमारी 20 नंबर कितने, इसमें कितने नंबर हो जाते हैं? हमारे 20 नंबर हो जाते हैं। जैसे हम देख लेते हैं 1 से लेकर 20 तक की 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग। 1 से लेकर 20 तक की लगातार। इसका तो समझना लगातार मतलब सीरीज वाइज, एक भी नंबर ना छूटे, एकदम एक सीरीज वाइज लगातार, एक भी गैप नहीं होना चाहिए। लगातार संख्या 1 से लेकर 20 तक की लगातार संख्याओं का योग। इसको हम समझ लेते हैं। ये क्या, 1 से लेकर 20 तक की लगातार संख्या का योग। हमने बहुत ही छोटा सा एक एग्जाम्पल लिया है। इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। एक और बड़ा सा देखेंगे 1 से लेकर। इसमें एक क्या है, सभी n लगातार संख्याओं सब 1 से लेकर, जो हमारी संख्या 1 से चालू होती है 1 से लेकर 20 तक की देख लें। इसमें 20 का n क्या है हमारा 20। हमारे संख्याओं का नंबर कितना है, नंबर ऑफ संख्या कितनी है 20 आ जाती है हमारे इसमें। 1 से लेकर 20 तक 20 ही तो नंबर हुए, तो n का मतलब हो गया 20। तो इसकी n की जगह पर क्या रखेंगे हम 20। इसके बाद n+1 इंटू में क्या लिखेंगे हम 21। 20 + 1 21 हो गया हमारा 21। उसके बाद ये हमारा 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला में हो गया। इसमें हमने फॉर्मूला फिट कर दिया, एकदम सेम फॉर्मूला हो गया। एकदम समझ गए ना, बिल्कुल सेम फॉर्मूला हो गया ना, ये फिट हो गया। इस हमारा 20 क्या हो गया, n हो गया। n मींस नंबर, n माने क्या, नंबर। हमारे नंबर कितने 20 नंबर हो गए। 20 संख्याएं तो हो गई 1 से लेकर 20 तक। 20 संख्याओं का योग देख रहे हैं, तो हम कितने हो गए 20 संख्या हो गई। 20 + 1 हो गया, नीचे आ गई 2। इस 2 से हमने इसको काटा, कितनी बहुत गया, ये कट गया 10 बार। और 1 0 उठा के जहाँ रखते हो तो हमारा आंसर कितना आ गया 210। अब बताओ सही बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जितना बेसिक होता है ना उतना बिल्कुल 0 लेवल से सिखाने की कोशिश करूंगा भाई, बिल्कुल 0 से 0 लेवल तक। अब बताओ सभी को एकदम समझ में आया? आप सभी को एकदम दिक्कत कोई? अगर कुछ समझ में नहीं आया सभी बच्चे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जहां से भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कमेंट भी कर सकते हैं। इसी के साथ एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो हमारा बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था, एक फॉर्मूला और उसके 1-2 एग्जाम्पल भी देखेंगे। आपको जितने में समझ आता है, एक छोटा एक बड़ा। इसके बाद एक ठीक ठाक बड़ा देख लेते हैं। इसके बाद ले लेते हैं
एक से लेकर मान लो कितना ले लेते हैं, एक से लेकर 1000 तक का ले लेते हैं। कितना? 1000 तक की संख्याओं का हो, एक से लेकर 1000 तक, 1000 तक संख्याओं का, 1000 तक संख्याओं, 1000 तक संख्याओं, 1000 तक संख्याओं का योग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? 1000 तक की संख्याओं का योग देख लेते हैं। एक से लेकर 1000 तक की संख्याओं का योग आप अगर जोड़ने लग जाओ, 1 1 प्लस 2 या आपके 3 हो गए, फिर वो 1 प्लस, ऐसे जोड़ते ही रह जाओगे भाई। और इसमें रख के ना इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले में फिट करेंगे, बिल्कुल इतना सरल हो जाएगा, इतना जी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा भाई। इतना सेकंडों में आंसर आएगा, सेकंडों में। सबसे पहले देख लेते हैं एन क्या है हमारा, एन है हमारा 1000। हमारे 1 से लेकर 1000 तक तो 1000 ही तो नंबर हुए ना हमारे। तो हमारा सबसे पहले एन देखना है, इसमें एन कितना, वो हमारा एन हो जाता है कितना, 1000 एन है हमारा। कितना? 1000 एन। तो इस एन की जगह पर क्या रखेंगे हम? 1000 रखेंगे। क्या हमने 1000 रख लिया, इंटू में कितना रखेंगे, 1000 प्लस 1, यहाँ पर कितना रख देंगे हम, 1001। ये हमारा कितना हो गया, 1001 हो गया। ये हमारा सही तो हो गया ना, 1001 हो गया, हमारा 1001 हो गया। नीचे डिवाइड में क्या है, 2, इस 2 को रख देंगे ऐसे। इस 2 से हमने इसको काटा तो ये क्या है, 5 बार, ये कितना हो गया हमारा, 500 हो गया। कितना हो गया, 500। जब हमने 1000 को 2 से डिवाइड किया तो कितना है हमारा, 500 आया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है आपको, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन आ जाएगा। क्या? इसके पीछे 2 जीरो तो आने आने, इसके कितने आने, 2 जीरो तो ये आने ही आने। एकदम सीधा बेसिक से करके देख लेते हैं। एक 1000 पंजे हमारे कितने हो गए, अभी हम कहाँ चले थे, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे। बहुत सिंपल सी मल्टीप्लाई है। जैसे हमारे लास्ट के 2 जीरो, इनको ऐसे ही रख देते हैं। 2 जीरो को अब देख लेते हैं, हमारा 5 बन जाए, कितना हो गया, 5 हो गया। इस 5 की मल्टीप्लाई कर जीरो में करेंगे तो 0 होता जाएगा, फिर 1 और 0, फिर 1 और 0, 5 बन जा, 5 बन जा। ये हमारा क्या आ गया, बहुत सिंपल सा स्टेप। ये हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया, हमारे सवाल का आंसर। हमारा आंसर क्या हो गया, 500। अब बताओ आपको कोई दिक्कत परेशानी, कोई अगर कहीं से भी आपको समझ में नहीं आया हो तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। इतना लंबा सवाल 1 से 1000 तक का योग बिल्कुल आपके इतने से फॉर्मूले में फिट होकर 1 सेकंड में, 1 सेकंड तो नहीं कहूँगा, 20 सेकंड मान लो। इतना टाइम तो एग्जाम में ही मिलता है। बोलते हैं ना कि 1 सेकंड में उड़ा देंगे, 2 सेकंड में, भाई हवाबाज, ये सब कुछ नहीं है। आप भी समझ रहे हो, 20 सेकंड तो इसमें लगते ही लगते हैं कम से कम। वो आपकी स्पीड के ऊपर है भाई, अब कितनी अच्छी कैलकुलेशन कर लेते हो वो आपके ऊपर है। ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद अगले फॉर्मूला पे चलें, मैं साफ कर देता हूँ। अच्छे से समझ में आ गया ना ये सभी बच्चों को। इसी के साथ अगले फॉर्मूला पर लेकर चले, एन लगातार संख्याओं के, अब देख लेते हैं क्या, वर्गों का योग। एन लगातार संख्याओं के वर्गों का योग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, एन लगातार सम संख्याओं का योग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, सम संख्याओं का योग। सम एन लगातार सम संख्याओं, शुरू से लिख देता हूं, एन लगातार सम संख्याओं सम संख्याओं का योग। एन लगातार सम संख्याओं का योग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, एन लगातार सम संख्याओं का योग। इसका फॉर्मूला हमारा कितना आता है, बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला आता है। इसका क्या फॉर्मूला आता है हमारा,
बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला आता है। क्या आता है? स्क्रीन में है ना ये इतना, एक बार चेक कर लेता हूँ। n इंटू एन प्लस वन, ये हमारा इतना सिंपल सा फॉर्मूला है। हमारा सम संख्याओं का, लगातार सम संख्याओं का योग है स्क्रीन में। ये हमारा n लगातार सम संख्याओं का योग कितना होता है? n इंटू एन प्लस वन होता है। बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है। इसमें इसी के साथ एग्जाम्पल करके देखते हैं। n लगातार सम संख्याओं, मतलब हम देख लेते हैं 20 तक की, 20 लगातार सम संख्याओं का योग देख लेते हैं। कितना? 20 लगातार सम संख्याओं का योग देख लेते हैं। हमारी सम संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। और कितनी हो गई? या हम देख लेते हैं 1 से लेकर 40 तक की, 1 से लेकर 40 तक की सम संख्याओं का योग। 1 से 40 के बीच में जो हमारी सम संख्या आने वाली है उनका योग देख लेते हैं। जब भी आपकी कितनी आएंगी? 20 आएंगी। हमारी कितनी आएंगी? 20। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि लगातार 20 सम संख्याओं का योग, या 1 से लेकर 40 तक, 1 से 40 तक के अंदर जितनी भी सम संख्या आने वाली है उनका योग देख लेते हैं। या क्वेश्चन ऐसे लिया सकता है। तो हमारा मतलब एक ही वो है ना, 1 से 40 तक भी 20 ही सम संख्या आती हैं। तो अब डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 20 सम संख्याओं का योग कितना होता है। इसको अब सीधा सीधा भी बोल सकते हैं 20 सम संख्याओं का योग। अभी हम आपको सम संख्या विषम संख्या भी निकालना बताएंगे। अभी हम सम संख्या विषम संख्या भी निकालना बताएंगे। अभी हम देख लेते हैं इस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले 1 से लेकर, नहीं, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कितना, 20 तक की लगातार सम संख्याओं का योग। 20 तक 20 सम संख्याओं का योग देख लेते हैं। कितना? 20 सम संख्याओं का योग देखना है। 20 सम 20 सम संख्याओं का योग, 20 सम संख्याओं का योग। 20 सम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? 20 सम संख्याओं का योग निकालना है। 20 सम संख्याओं का, 20 लगातार सम संख्याओं का योग। तो सबसे पहले हमारी सम संख्या कितनी है? 20 है। कितनी है? 20। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? n। हमारी कितनी होगी? n कितनी होगी? n कितनी है? 20 सम संख्याएं कितनी है? 20। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 20 रख देंगे। उसके बाद क्या दे रखा है? इंटू एन प्लस वन, इंटू एन प्लस वन, 20 प्लस 1 तो कितना हो गया? 21। ये क्या हो गया आपका? सम संख्याओं का योग निकल कर आ गया। कितना आ गया? सम संख्याओं का योग आ गया। अब इस पर एक और अच्छा क्वेश्चन बनाने वाला हूँ उसी पर, सम संख्याओं का योग। हमारा 0 आ गया, 21 दूनी 42। हमारा कितना आ गया? हमारा सम संख्या 420 आ गया। 20 सम संख्याओं का योग आ गया। हमारा कितना आ गया? 420। हमारा कितना आ गया? 420। समझ में आया? किसी बच्चे को कोई समझ में नहीं आया हो, कहीं पर भी डाउट हो, वो बच्चे कमेंट करेंगे कि यहाँ पर समझ में नहीं आया। सभी बच्चे कमेंट भी करेंगे। जिसको समझ में आ गया वो एकदम सबसे ओके बेस्ट है। जिसको यहाँ से भी समझ नहीं आया, भाई इसमें है क्या, इतना छोटा सा फॉर्मूला है, इसको यहाँ उठा के यहाँ फिट करना है, ये क्वेश्चन उसमें फिट करना है, बस हो गया। आपको सेकंड भी नहीं लगेंगे। हमको तो यहाँ इतना वक्त इसलिए लगता है, इतना टाइम है, हमको सब कुछ लिख कर हाथ से समझाना होता है। जबकि अब एग्जाम में होंगे ना, सेकंडों में हो जाएगा ये, सेकंडों में। इसी के साथ हम एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत जबरदस्त है। इसी में एक नंबर सिस्टम में इस सम संख्या का ही, उसका आप लोग आंसर बताओगे। पहले आप बताओगे फिर मैं बताऊंगा। 1 से लेकर 60 तक, 1 से लेकर 60 तक, 1 से लेकर 60 तक के, 1 से लेकर 60 तक संख्याओं, 1 से लेकर 60 तक के, 1 से लेकर 60 तक के बीच आने वाली 1 से लेकर 60 तक के बीच आने वाली सभी सम संख्याओं, सभी सम संख्याओं का योग बताओ। आप बताओ, चलो 1 से लेकर 60 तक के बीच आने वाली सभी सम संख्याओं का योग बताओ। आपको सबसे पहले तो भाई इसमें सम संख्या निकालनी होंगी। सम संख्या कितनी है हमारी? 1 से लेकर 60 तक सम संख्याएं कितनी आ जाएंगी? इसके लिए बहुत सिंपल सा स्टेप होता है। इसको डिवाइड कर दो आप 2 से, बस
हमारी सम संख्या निकल के आ गई क्या 30। सम संख्या कितनी निकल कर आ गई हमारी 30 सम संख्या निकल कर आ गई। इसमें कोई आपको दिक्कत परेशानी कोई किसी बच्चे को? हमारी सम संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? उस संख्या को आप किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से। हमारी 20 तक कितनी होती हैं? 10 विषम होती हैं, 10 सम होती हैं। ऐसे ही हमारी 1 से लेकर 100 तक 50 सम 50 विषम। आपको सबको पता होगा उस संख्या को 2 से डिवाइड करना होता है। बस आपके पास क्या आ गई? मेन चीज निकल के आ गया। क्या आ गई? 30 नंबर आ गई। कितनी? 30 सम संख्याओं का जो पूछ रहा है 1 से लेकर 60 तक के बीच लगातार 30 सम संख्याओं का जो पूछ रहा है। 1 से 60 तक के अंदर जितनी भी लगातार सम संख्या आने वाली है वो तो पूछ रहा है कितनी आने वाली है? 30 सम संख्या आने वाली है 30। और हो गया सवाल n कितना है? 30 है। n कितना है? 30 है। n प्लस 100 कितना है? n प्लस 1 है इंटू n प्लस 1 देखिए हो गया आपका 31 हो गया। बस हो गया, इतना सिंपल सा है। इसको तो आप बल कर ही लोगे भाई। इसमें क्या है? 0 की 0 93 ये हो गया आपका। इतना सिंपल सा तरीका है। और एक और शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ मैं। वो शॉर्ट ट्रिक है लेकिन ये हर जगह काम करेगा। शॉर्ट ट्रिक भाई हर जगह काम नहीं करती, इस बात का याद रखना आप सभी लोग। आपको ये समझ में आ गया ना बिल्कुल फिट। एक चलो इसमें शॉर्ट ट्रिक और बता के जाता हूँ जाते जाते, फिर आगे देखेंगे। अगर आपको कभी ऐसे पूछा है एक 20 तक सम संख्याओं का योग तो 20 इंटू उससे 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर देना है। 20 प्लस 21 हो गया आपका आंसर। आपका सवाल आपसे पूछा है कि आपसे पूछा गया लगातार 40 संख्याओं का लगातार 40 सम संख्याओं का योग, तो उसमें क्या करना है? 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो। 41 हो गया सवाल। कुछ भी पर फॉर्मूला भी याद नहीं रहता है, इतना सिंपल सा स्टेप है बस। 20 सम संख्याओं का योग 20 प्लस 21 30 सम संख्याओं का योग इतना हो गया। आपसे पूछा है 16 सम संख्याओं का योग। 16 लगातार 16 सम संख्याओं का योग पूछा है। 16 मल्टीप्लाई 70 एक जोड़ के मल्टीप्लाई बस। जो भी हमारी सम संख्या हो उसमें एक जोड़ के मल्टीप्लाई हो गया आपका आंसर। है सेकंडों में? हो जाएगा नहीं हो जाएगा सेकंडों में? है ट्रिक नहीं है बेस्ट ट्रिक। लेकिन भाई ये ट्रिक ही होती है, हर जगह काम नहीं करती ये ट्रिक। ये हमेशा याद रखना। मैं बहुत कम ट्रिक बताता हूँ ट्रिक पे। जो हमारा बेसिक है ना, जो बेसिक वही काम आने वाला है सभी जगह। ट्रिक वाली है ट्रिक भी बताऊंगा या ट्रिक, और यहाँ बेसिक है वहाँ बेसिक। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं क्या इसलिए सम हो गई विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग देख लेते हैं। लगातार विषम संख्याओं का योग लगातार n क्या हो गया? लगातार विषम संख्याओं लगातार भाई राइटिंग के लिए सॉरी राइटिंग के लिए एडजस्ट करना होगा आपको। विषम लगातार विषम संख्याओं लगातार विषम संख्याओं का योग हमारा क्या होगा? लगातार n विषम संख्याओं का योग। ये क्या होगा? लगातार n विषम संख्याओं का योग देख रहे हैं। लगातार n विषम संख्या जैसे 1 से लेकर 20 तक जितने भी लगातार क्रमागत हमारी संख्या आने वाली है विषम संख्या, उनका योग पूछ रहा है। इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। इसमें तो कोई है नहीं। जैसे लगातार n विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। आप लोग बताओ 1 से लेकर 20 तक आने वाली विषम संख्या है, तो आपकी विषम संख्या कितनी होगी? 1 से 20 तक कितनी आएंगी? 10। 1 से 20 तक कितनी विषम संख्या आने वाली है? 10। तो उसका सिर्फ आपको स्क्वायर करना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा है, n स्क्वायर। जो भी हमारी विषम संख्या हमसे पूछा है जैसे 20 विषम संख्याओं का योग बताओ। 20 विषम संख्याओं का योग बताना है आपको। लगातार 20 विषम संख्याओं का योग सिंपल सा है। हो गया सवाल बस। है कुछ बताओ? है कुछ? है इसमें कुछ? हो गया सवाल। है कुछ? था इसमें कुछ? इसमें तो है ही नहीं कुछ। चलो इसके बाद आगे देखते हैं। ये हमारा हो गया कौन? इसके बाद देख लेते हैं अगला देख लेते हैं लगातार 40 विषम संख्या योग देख लो। लगातार 40 विषम संख्या हो गया सवाल बस। इतना स्क्वायर करना है बस उसका।
जो भी संख्या पूछी ना हमको विषम संख्या, जैसे 20 विषम संख्याओं का योग, तो 20 का स्क्वायर कर दो। बस आपको वो संख्या निकालनी आनी चाहिए, विषम संख्या। भाई एग्जामिनर भी इतना नहीं, वो सीधी नहीं पूछेगा आपसे कि 20 विषम संख्या जो आपसे पूछेगा, आपको घुमा फिरा के 1 से लेकर या 20 से लेकर 100 तक के बीच जो आने वाली विषम संख्या है वो निकालो। 20 से लेकर 100 के बीच में कितनी विषम संख्या आने वाली है वो आपको निकालनी आनी चाहिए। 1 से 20 तक आती है आपकी कितनी, 10। और 1 से 20 तक कितनी होगी आपकी संख्या? 1 से 20 तक कितनी होगी? बराबर 10। और 1 से 100 तक कितनी होती है हमारी? 1 से 100 तक 50 में से माइनस कर दो, फिर भी तो आपको 40 ही आएंगे। 40 का स्क्वायर करना है। ऐसे घुमा फिरा के पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा कि इतना आसान है विषम संख्या। आप तो बड़े खुश हो गए होंगे, बोले इतना आसान। भाई इतना आसान तो है, लेकिन वो इतना आसान ऐसे पूछने नहीं वाला है आपको। जैसे बोले कि 20 तक विषम संख्याओं का जो आपके एग्जाम में आ गया, आपकी छाती चौड़ी होगी और लगा दिया ये 20 का स्क्वायर कितना, 400। बस ऐसे पूछेगा, दिमाग की दही कर देगा वो। इसी के साथ आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं लगातार संख्याओं के वर्गों का योग। इसके बाद क्या देख लेते हैं? लगातार संख्याओं के वर्गों का योग। ये थोड़ा फॉर्मूला थोड़ा लंबा सा होता है। ये हमारा कैसा होता है? ये थोड़ा फॉर्मूला लंबा सा होता है हमारा। इसमें क्या आता है हमारा? लगातार क्या बोलते हैं? लगातार वर्गों का योग। लगातार n संख्याओं के वर्गों का योग। लगातार n संख्याओं क्या हो गया? लगातार n संख्याओं के वर्गों का योग। ये क्या हो गया? वर्गों का योग। इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा होता है। क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू क्या होता है? 2n प्लस 1। और डिवाइड में क्या होता है? 6 होता है। हमारा यही तो होता है। सभी बच्चे बताएंगे, बार कंफर्म करके बताएंगे। हमारा क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1, उसके बाद इंटू 2n प्लस 1। ये हमारा क्या होता है? लगातार n संख्याओं के वर्गों का योग होता है। बहुत ही सिंपल सा है। ऐसे 1 से 20 तक के सभी वर्गों का योग बताना है आपको। 1 से लेकर 20 तक के सभी वर्गों का योग बताना है। 1 से लेकर लगातार 20 तक की संख्याओं का वर्गों का योग बताना है। आप बोलेंगे भाई ये कैसे संभव, इतना कैसे जोड़ेंगे? तो वेरी सिंपल। इस फॉर्मूले में आपको बस वो संख्या उठा के फिट करनी है। संख्या फिट कर दो इस फॉर्मूले में, हो गया। बस अभी हम करके दिखाने वाले हैं आपको। हम एक छोटी सी संख्या ले लेते हैं, एक छोटे कर एक, उसके बाद अच्छा सा लेंगे, एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले देख लें समझान। भाई पहले हमारा मेन मकसद है आपको पहले समझ में आना चाहिए। पहले छोटा करेंगे, फिर उसके बाद एक अच्छा सा को ठीक ठाक एग्जाम का क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन। सबसे पहले हम देख लेते हैं 1 से लेकर 6 तक की वर्गों का। 1 से लेकर 6 तक की लगातार 6 संख्या, 1 से लेकर 6 तक के वर्गों का योग। 1 से लेकर 6 तक के वर्गों का योग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? 1 से लेकर 6 तक के वर्गों का योग। तो हमारे सबसे पहले n क्या आ गई? 6। ये हमारे 6 तक की तो पूछ रहा है, 1 से लेकर 6। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 6। उसके बाद क्या करेंगे? इंटू। उसके बाद क्या है? n प्लस 1। n कितना है? 6। तो n प्लस 1 कितना हो गया? n प्लस 1 हमारा ये कितना हो गया? हमारा 7 हो गया। उसके बाद क्या है? फिर इंटू। उसके बाद क्या देख रहे हैं? हमारा ये बोला 2n और 6 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया? 12 हो गया। कितना हो गया? 12 हो गया। फिर 1 नहीं, इसमें ही 1 जोड़ना है। तो ये कितना हो गया हमारा? 13। डिवाइड में क्या हो गया हमारा? 6। बस हो गया। आपको इतना ही तो, इतना सा ही तो था। 6 से 6 गया, 7 की मल्टीप्लाई इसमें मार दो बस। 7 या 21 का 1 और 7 दूनी 14, नहीं सॉरी 7 एकन 7 और 1, सॉरी कहाँ कन्फ्यूज हो गए, बस इतनी ही। 7 या 21 1 और 7 एकन 7 और 9 91। बोलने को मैं ऐसे बोल रहा 13 सत्ते क्या है, लेकिन भाई एक स्टेप करके दिखाना है। सभी बच्चे बोलेंगे कि ये तो आपको इतना छोटा सा टेबल नहीं आ रहा है, बताओ 13 सत्ते क्या नहीं पता।
भाई सब पता है, लेकिन हमको एक एक स्टेप, हर बच्चे को एक एक स्टेप करके दिखाना है, एक एक स्टेप। ये मत बोलना कि आपको तो इतना सा भी नहीं आता, 13 सत्ते 91 होता है भाई, एक एक स्टेप करके दिखाना होता है हमको, सभी बच्चों को साथ लेकर चलना होता है। मालूम है आपको सब कुछ आता है, पता है, लेकिन सभी बच्चों को थोड़ी ना आता है। इसी के साथ हम ठीक ठाक सा एक एग्जाम लेवल का वो देख लेते हैं, एग्जाम लेवल का एग्जाम्पल देखेंगे। इसी के साथ ये हमारा फॉर्मूला, इसमें संख्या पुट करनी है, कितना आसान है। नंबर सिस्टम देख लिया अभी तक कितना हुआ बना हुआ था। हर एक क्वेश्चन में, सॉरी हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में 1 से 3 नंबर, 1 से 3 नंबर आपके पक्के कराए। 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन आते हैं। 1 से 3 क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सीधे बिल्कुल ऐसे वैसे मिलेंगे, बिल्कुल आपके फ्री के नंबर कर दूंगा। आपको 3 नंबर तो कम से कम, आपके 3 नंबर दिल्ली पुलिस में पक्के हैं इस क्लास से, इसी क्लास से। इसके बाद एमसीक्यू भी देखेंगे। आज हमारा बेसिक है ना नंबर सिस्टम का, आज हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाए, इसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट लाएंगे नंबर सिस्टम में, तो उनको देखेंगे, नंबर बाई नंबर सब कुछ करेंगे, सब कुछ। भाई इस बार दिल्ली पुलिस उड़ा देंगे। दिल्ली पुलिस में 15 बाई 15 क्वेश्चन करके आने हैं आपको। हमारा स्कोर क्या है मैथ में, 15 बाई 15 है। हमारा कितना है, 15 बाई 15 करके आना है दिल्ली पुलिस में मैथ में। इस बार कुछ नहीं छोड़ना है, ऐसे ही आपको हमारे साथ बना रहना होगा, बस ऐसे ही, बस सब कुछ आसान हो जाएगा। इतना आसान है मैथ, बस लोगों ने हुआ बना रखा है, मैथ नहीं आता, मैथ नहीं आता। इतना क्या है मैथ में, देख रहे हो मैथ में सेकंडों में हो रहा है, सेकंडों में हो रहा है ना, हो रहा है सवाल, सभी सवाल। इसी के साथ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक अच्छा सा एग्जाम्पल। 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग, 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर लगातार 20 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग है ना क्वेश्चन। 1 से लेकर 20 तक हमारे n क्या आ गई, 20 आ गई। सबसे पहले यहाँ संख्या पुट कर दी 20, मल्टीप्लाई n+1 21 आ गई, फिर इंटू 20 दूनी 40 प्लस 1 41 आ गया। नीचे क्या आ गया, 6 है क्वेश्चन, नहीं है क्वेश्चन, नीचे क्या आ गया हमारा 6 है, इसमें डिवाइड कट गया, सॉरी 6। अब इसको देखो डिवाइड करो, इसको बांटो 3 से, 2 बार कट गया। इसको बांटो 3 से, कितनी कूद गया, 7 बार कट गया। इसको बांटो 2 से, कितनी बार कट गया, 10 बार कट गया। इसकी मल्टीप्लाई इसमें 7 एकल 7। सभी बच्चे बोलेंगे तो कैसे करके, नहीं भाई हमको सभी बच्चों को साथ लेकर चलना है, इस बात को समझो। 7 एकल 7, इसके बाद 7 चौक 28, और ये हमारा मल्टीप्लाई कितना 10, ये हमारा कितना हो गया 7 8 2, ये हमारा कितना होगा 2870। कितना हो गया हमारा आंसर, 2870 आंसर। बताओ सभी बच्चों लोग को कोई दिक्कत परेशानी कोई इसमें, आपको कोई है, कोई दिक्कत परेशानी कोई कहीं आपको कुछ भी है? अगर नहीं है तो भाई अब बोलूंगा मैं, वीडियो को लाइक कर दो। और अगर समझ में आया अब तक, सभी ईमानदारी से सभी बच्चों को, अगर आपको समझ में आया जो कुछ भी सिखाया है यहाँ पर, एक अक्षर, एक शब्द, यहाँ पर एक क्वेश्चन समझ में आया ना अभी तक, एक स्टेप, तो भाई सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे ईमानदारी से। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फुल सपोर्ट करेंगे। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस इस बार रही बात मैथ की, उसकी चिंता छोड़ दो दिल्ली पुलिस में, ये समझो मैथ है ही नहीं। मैथ को तो ऐसे ही आप कर दोगे। अब जब 15 सवाल आने वाले हैं, 15 सवाल सिर्फ 16 मिनट में करवा दूंगा आपके 15 सवाल, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है। इसको तो समझना ही नहीं है आपको कि मैथ भी कुछ है दिल्ली पुलिस में, ऐसा मैथ करा दूंगा जहाँ पर बस आपको रेगुलर आना होगा क्लास में। बस सिर्फ मैं क्या चाहता हूँ आपसे, रेगुलर चाहता हूँ, क्लास में रेगुलर आना होगा बस। इसी के साथ अगला देख लेते हैं, अगला फॉर्मूला देख लेते हैं। ये हमारा क्लियर हो गया ना सभी बच्चों को, क्लियर? अगर अब भी अगर किसी बच्चे को कहीं से भी कुछ समझ में नहीं आया, वो बच्चे सभी कमेंट कर सकते हैं, अगली क्लास में उस बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा पूरी। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं, कौन सा, इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, हम देख लें सम विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ये तो क्या था हमारा 1 से लेकर लगातार 20 तक संख्याओं का योग। अब देख लें सम विषम संख्याओं का। सम विषम और लगातार में आप अंतर समझते हैं ना। सम विषम संख्याएं एक के बाद एक छोड़ के आती हैं, ऐसे एक के बाद 2, उसके बाद 4, उसमें एक बीच में एक छूट गई ना 3, उसके बाद
ऐसे करके एक एक छोड़ छोड़ के यहाँ रहती है ना संख्याएं, तो हम सम विषम संख्याओं को देखने वाले हैं। सम विषम संख्याओं के वर्गों का योग, सम विषम संख्याओं के वर्गों का, सभी संख्या सम विषम संख्याओं में एक का अंतर होता है। जैसे 6 में 7 का अंतर आ गया, 8 सम हो गई, फिर 9 छूट गई, फिर 10 सम हो गई। ऐसे ही एक एक छोड़कर आती हैं सभी सम विषम संख्याएं। तो ऐसे ही देखेंगे, ये तो हमारा लगातार 1 से 20 तक। और सम विषम संख्याओं का देखने वाले वर्गों का योग, सम विषम संख्याओं के वर्गों का योग, सम विषम संख्याओं, मेरी राइटिंग के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना। सम विषम संख्याओं के वर्गों का योग। अब क्या सीखने वाले हैं? सम विषम संख्याओं के वर्गों का योग। आज हम नंबर सिस्टम के बेसिक को एकदम खत्म कर ही क्लास हम करेंगे। क्या करेंगे? फिनिश करना है बेसिक। इसके बाद हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सम विषम संख्याओं के उसका क्या देख लेते हैं, वर्गों का योग देख लेते हैं। इसका बहुत छोटा सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है? n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 और डिवाइड में 6। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है ये आपको, बहुत छोटा सा फॉर्मूला। इसमें बस संख्याओं को रखना है आपको। क्या है इसमें? क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है। आपका सवाल हम देख लेते हैं। सम विषम संख्याओं के वर्गों का योग ही तो है। या सम ले लो विषम ले लो, वो एक ही बात है, दोनों का एक ही फॉर्मूला है। अब हम देख लेते हैं 20 सम संख्याओं के वर्गों का योग। लगातार 20 सम संख्याओं के वर्गों का योग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? लगातार 20 सम संख्याओं का योग। 20 सम संख्याओं का योग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? लगातार 1 से 20 लगातार 20 सम संख्याओं का योग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? 20 सम संख्याओं का योग। हमारी लगातार 20 सम संख्याएं देख लेते हैं। 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं के अंदर 20 सम संख्याएं आएंगी। आपको पता है ना, 1 से लेकर 40 तक के हमारे जो नंबर होते हैं, 1 से लेकर 40 तक की गिनती होती है देसी भाषा। 1 से लेकर 40 तक गिनती गिनेंगे जब आपको 20 सम संख्याएं मिलेंगी। वो लगातार 1 से लेकर 20 तक 20 लगातार 20 सम संख्या हमारी कहाँ तक आएंगी? 40 तक आती है। आपको पता है ना। 20 सम संख्याओं को देखना है। हमारे संख्या कितनी है? n क्या है? सबसे पहले हमको n देखना होता है। n कितनी हमको एग्जाम में सीधी दे रखी है 20। हमारा 20 दे रखी है, 20 वैल्यू। n की वैल्यू क्या दे रखी है एग्जाम वाले ने? 20 दे रखी है। 20 सम संख्याओं का जब निकालना है, बच्चे देखेंगे खुश हो गए, बोले ये तो हो गया बस। सबसे पहले 20 रखो, इंटू में क्या रखना है? 20 प्लस 21 रखना है। फिर इंटू में क्या रखना है? 22 रख दो, डिवाइड में 6 कर दो। वही यहाँ कितना आ गया? 2 आ गया। 3 से काटा 7 बार, 3 से काटा हमारा कितना बार कट गया? 2 बार। 2 से काटा 10 बार। बस ये करना है हमको। 7 दूनी 14 का 4 और 7 दूनी 14 और 1 4 154। और इसमें इसकी मल्टीप्लाई बस 0 और 4 5 1। ये लो आपका हो गया आंसर। अब बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी, कोई कहीं से भी कोई समझ में नहीं आया हो? सब कुछ समझ में आ रहा है ना? सब कुछ क्लियर है ना? ओके सब कुछ? अब बताओ है कोई परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी? नंबर सिस्टम का इतना बड़ा हुआ बना रखा था, ये नंबर सिस्टम इतना बड़ा नंबर सिस्टम, ये वो कुछ है तो नहीं है कुछ? इसके ऊपर एक और देख लेते हैं, एक और प्रैक्टिस, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं एक ठीक ठाक सा। अब इसमें देख लेते हैं क्या, एक अच्छा सा एग्जाम्पल देखेंगे। एक अच्छा सा एग्जाम्पल क्या देखने वाले हैं? अच्छा सा एग्जाम्पल। एक से लेकर कितने? 60 तक। 1 से लेकर 60 तक के बीच आने वाली, 1 से लेकर 60 तक के बीच आने वाली, स्क्रीन में है ना ये? यहाँ तक देखना, स्क्रीन में है ना? कितना
1 से लेकर 60 तक के बीच आने वाली सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग। सभी विषम संख्याओं 1 से लेकर 60 तक के बीच सभी विषम संख्याओं के वर्गों, इतना लंबा क्वेश्चन हो गया, वर्गों का योग। और इतना छोटा सा आंसर आएगा, इतना योग आपको बताना है, योग बताना है, इतना बड़ा क्वेश्चन। और इसका आंसर देखोगे ना सेकंडों में आएगा, सेकंडों में अभी आपके सामने। 1 से लेकर 60 तक की सम संख्या निकालने का हमने आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रखी है ना। जो भी हमारी संख्या दे रखी है उसको किससे डिवाइड करना है, ओनली 2 से डिवाइड कर दो उसको, 2 से। सम संख्या निकल के आ गई हमारी 30, हमारी सम संख्या कितनी निकल के आ गई, n की वैल्यू मिल गई आपको। क्या मिल गई, n की वैल्यू। सबसे पहले आपको क्या निकालनी है, नंबर सिस्टम में n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू आ गई ना, आपका क्वेश्चन हो गया बस। हमने n की वैल्यू कितनी निकाल ली, 30 निकाल ली, 30। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, 30 रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाई 30 प्लस 1, n प्लस 1 है ना, तो हमारा 31 हो गया। फिर मल्टीप्लाई कितना करना है, n प्लस 2 है ना, n प्लस 2 कर दो, यहाँ क्या हो गया, 32 हो गया। n प्लस 2 कितना हो गया, 32 हो गया। और बस 6 से डिवाइड कर दो, 6 पंजे 30, बस हो गया आपका सवाल। 31 गुणा 32 कर दो और 5 की मल्टीप्लाई कर दो। 31 पंजे कितने होते हैं आपको पता है, 155, 155। और उसके बाद किसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, 32 की मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। स्क्रीन में है ना इतना, एक बार चेक करो, स्क्रीन में है, हाँ इतना तो है स्क्रीन में, लेकिन छोटा छोटा करना पड़ेगा। कितना करना है आपको, 2 पंजे 10, एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ भाई। 2 पंजे 10 की 0, हंसला 1, 2 पंजे 10 की 0, 11 हंसला 1, 2 एकन 2, 3 हो गया। कितना बच्चों वाले तरीके, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, और आपका 3 एकन 3 और 1 4, 0। सभी बच्चों को साथ लेके चलना होता है ना, 6 9, ये हमारा कितना हो गया, 4960, 4960, ये हमारा आंसर। इसी के साथ आज हमारा इसका ये नंबर सिस्टम का क्या बेसिक खत्म होता है इसी के साथ। अब हमारे इसके बाद जो भी फॉर्मूले बचे होंगे, जिसका हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, उसी के बीच में जो जैसा भी क्वेश्चन आएगा उसी में साथ के साथ बताएंगे सभी फॉर्मूले। इतने ही फॉर्मूले थे ये बेसिक के, इसके बाद हमारे साथ के साथ कराएंगे। इसके बाद हम लोग लेके आएंगे क्वेश्चन, सभी एग्जाम में आने वाले रिपीटेड क्वेश्चन, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसी के साथ कराएंगे फॉर्मूले। नहीं आप इतने सारे फॉर्मूले लिखवा दिए ना, भूल जाओगे, सभी को पता है मुझे। और साथ के साथ देखेंगे, जो भी कुछ होगा बताना होगा साथ के साथ। ऊपर क्वेश्चन, उसका बेसिक जो कुछ भी कॉन्सेप्ट होगा, ट्रिक होगी, सब कुछ बताएंगे साथ के साथ। अब बताओ, सब कुछ समझ में आया, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ समझ में आया ना। मैथ में मजा आया नहीं आया पढ़ने में। लोग बोलते हैं मैथ बोरिंग होता है, मैथ समझ नहीं आता है, मैथ ये वो हजारों बातें बनाते हैं मैथ के बारे में। मैथ को लेकर कोई आपका जो अभी तक हुआ बना रखा था ना, वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ डर? मैथ का डर खत्म कर दूंगा बिल्कुल आपके अंदर से। बस आपको मेरे साथ रेगुलर आना होगा। इसी के साथ हम अपना लेक्चर आज का खत्म करते हैं। तो सब बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, जिन्होंने नहीं किया हुआ है अभी तक सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब कर लें हमारे द चौधरी एकेडमी को। और सभी बच्चे लाइक करके जाएंगे ईमानदारी से। अगर समझ में आया तो लाइक करके जरूर जाना होगा आपको। समझ में आया? हमारा लेवल एक ही मकसद, 0 से लेकर सभी बच्चों को लेकर चलना है हमको। सभी बच्चों को एक एक स्टेप करके बताऊँ, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करेंगे, कोई भी, बिल्कुल 0 से लेकर। आपका अगर एक स्टेप भी छोड़वा दिया ना, तो वही आपके अगर एग्जाम में आ गया, वहीं पर भी दिक्कत हो जाती है। एक भी स्टेप नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ बस ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।